गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर का मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए या चेकआउट उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले 6 ऑफ कप की एनर्जी है। दोबारा शफल करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 of swords, oops, the tower, king of wands, ace of swords, 6 of wand and bottom is page of swords। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस आर हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड रिबर्थ। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी आवाज को, आपको मिस करते हुए, पुराने ख्यालों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डूबे हुए से नजर आ रहे हैं, जैसे ये पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में जैसे जी रहे हैं आपके पार्टनर। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कितनी अच्छी थी इनकी लाइफ, है ना, कितने हैप्पीनेस थी इनकी जिंदगी में, कितना मजा था इनकी जिंदगी में। लेकिन जब से आप गए हो ना, इनकी जिंदगी बिल्कुल डल, मोनोटोनस, बोरिंग सी हो गई है। ओके, पूरा सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है ना। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल गया अब उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं बचा है। सो 6 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। इन्हें रिग्रेट होता है आपसे बात बंद करने का। हो सकता है इन्होंने आपको अबैंडन करा है, आपको ब्लॉक करा है, आपको गोस्ट करा है, या आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग इन्होंने करी हो, है ना। लेकिन इन्हें बहुत अफसोस है आपसे आपसे बात ना हो पाने का। बहुत अफसोस इन्हें होता है। इन्हें लगता है कि अगर ये कनेक्शन खराब हुआ, या इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में अगर दूरी आई है, डिस्टेंस आई है, तो कहीं ना कहीं उनके वजह ये खुद को मानते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इन्होंने बहुत, 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, एस ऑफ वैंड, यानी कि इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेली है, बहुत मैनिपुलेट करना आपको, या फिर आपके साथ चीटिंग करना, आपको झूठ बोलना, आपसे कुछ चीजें हाइड करना, कोई सच्चाई आपसे छुपाना, बहुत ऐसी चीजें आपके पार्टनर ने करी है ना। ब्लेम गेम भी खेले, यानी खुद हमेशा विक्टिम एनर्जी में आ जाते थे और आप पर ब्लेम डाल देते थे, हर चीज का कसूरवार आपको ठहरा देते थे कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपकी वजह से वैसा हुआ है। हमेशा आप पर ब्लेम डालना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये चीजें बहुत करी हैं आपके पार्टनर ने, लेकिन आप इन्हें फिर भी प्यार देते गए। आपको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक दिन आपके प्यार इन्हें बदल देगा, और जितना प्यार आप इनको दे रहे थे ना, शायद ये उतना प्यार डिजर्व भी नहीं करते थे। ये खुद जानते हैं कि उतना प्यार ये डिजर्व भी नहीं करते थे। उतना प्यार इन्होंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इन्हें इतना प्यार मिल जाएगा आपसे, या इतनी केयर मिल जाएगी इन्हें आपसे। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इनके लिए यह बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ओवर गिविंग आप भी हो गए थे, और ये चीज इनके लिए लाइक इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा रही है। तो यस, उन्हें जो है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत भी करा है। ठीक है, चीटिंग, अबैंडन और सीक्रेट्स रखने की एनर्जी ये है।
3 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने किसी के लिए आपको साइडलाइन कर दिया, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है इनकी जिंदगी में जिसकी वजह से इन्होंने आपको शायद साइडलाइन कर दिया। और जो भी थर्ड पार्टी रही है, रोमांटिक पार्टी अगर वो है, ठीक है, रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, उनके फैमिली मेंबर या फिर उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। अगर पहले हम उसे रोमांटिक पार्टी की एनर्जीज में देखें, क्योंकि ज्यादा चांसेस रोमांटिक पार्टी एनर्जी की नजर आ रही है, तो जो भी रोमांटिक पार्टी अगर उनकी लाइफ में है उसकी वजह से उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, या आपके लिए बहुत हर्टफुल था, यानी आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग हर्ट ब्रेक था, बहुत हर्ट हुए उनके इस बिहेवियर से कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया। आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी इस पर्सन के साथ, आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए भी ये चीज बहुत शॉकिंग रही, लेकिन यस, इन्होंने ये चीज करी, आपको हर्ट करा अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से, एंड आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको हर्ट ब्रेक दिया है। और अब आपके पार्टनर का वो हाल दिख रहा है जहां पर थर्ड पार्टी उनके साथ भी वही चीज कर रही है, यानी आपके पार्टनर को भी हर्ट ब्रेक मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी है ना, तो आपके पार्टनर को भी हर्ट ब्रेक ही मिल रहा है। वो थर्ड पार्टी के पास जिस एक्सपेक्टेशन से गए थे ना कि थर्ड पार्टी शायद उनकी सोलमेट है, उनकी ट्विन फ्लेम है, या फिर उन्हें शायद थर्ड पार्टी से बहुत बेनिफिट्स मिल रहे थे पैसों को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी की ब्यूटी से वो बहुत ज्यादा उस समय एनहेंस हो गए थे, उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ अगर गए थे, तो जब वो थर्ड पार्टी के साथ रहने लगे, या थर्ड पार्टी को उन्होंने पूरे तरीके से चूज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया थर्ड पार्टी को, जब उन्होंने पूरे तरीके से ना, तब उन्हें इस चीज की क्लैरिटी हो गई, इस चीज की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल गई कि उन्होंने उनका डिसीजन गलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें वो खुशी, वो पीस ऑफ माइंड, वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही जो उन्हें हमेशा आपके साथ हुआ करती थी, यू नो। तो थर्ड पार्टी के साथ उन्हें वो खुशी, वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। सो ये चीज है। और साथ ही साथ अगर वो थर्ड पार्टी उनका कोई फैमिली मेंबर है ना, अगर वो उनका कोई फैमिली मेंबर है, तो वहां पर वो फैमिली मेंबर्स उनके लिए कंसर्न नहीं है कि उनको आपको छोड़ने के बाद कितनी तकलीफ हुई है, कितनी परेशानी हुई है। उनके फैमिली मेंबर उनको लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नजर नहीं आ रहे हैं। और आपके पार्टनर को अपनी फैमिली मेंबर की फितरत नजर आ रही है कि अच्छा, ये तो लोग ऐसे हैं, ये तो लोग वैसे हैं, और मैं इन लोगों की बातों में आ गया, और इन लोगों की बातों में आकर मैंने उसे धोखा दे दिया। आपके पार्टनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों में से हैं, यानी ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जल्दी, मतलब सॉरी टू से, लेकिन ये जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, ठीक है। कोई भी इन्हें मतलब बेवकूफ बना सकता है और अपने बातों में ले सकता है। ठीक। और इस वजह से इन्होंने पैसों के भी बहुत नुकसान करे हैं। टावर की एनर्जी दिखा रही है, ओके, किंग ऑफ कप्स, जहां पर अब आपके पार्टनर को भी टावर मूवमेंट मिल रहा है ना, आपके पार्टनर को भी टावर मूवमेंट मिल रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी ने उनको भी टावर मूवमेंट दे दिया है। उनको अपना कर्मा तो फेस करना था ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके पार्टनर का हाल? उनका हाल है कि जहां पर उन्होंने कभी एक्सपेक्ट तो नहीं करा था, थर्ड पार्टी उनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, या थर्ड पार्टी उनको भी वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे एक समय पर उन्होंने आपको ट्रीट करा था। उनको ब्लेम गेम खेलना, उनको मैनिपुलेट करना, उनके साथ सीक्रेट्स रखना, ठीक है। तो और वो थर्ड पार्टी के साथ उस कनेक्शन को भी नहीं फील कर पा रहे, उस बॉन्ड को भी नहीं फील कर पा रहे जो वो आपके साथ फील करते थे। उन्हें लगता है कि आपके साथ जो बॉन्ड था ना, वो बहुत ही लाइक पॉजिटिव था, उन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता था, आपके साथ रहने में मजा आता था, आपके साथ जिंदगी जीने में मजा आता था, है ना। और आप उन्हें हमेशा मोटिवेट करते थे, कभी आपने उन्हें अकेला नहीं करा, अकेला नहीं छोड़ा। और इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत करा। सो यस, वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है जहां पर इन्हें थर्ड पार्टी के द्वारा जो है वो इस तरीके की जो है हर्ट ब्रेक मिलता हुआ नजर आ रहा है। टावर मूवमेंट उन्हें थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहा है। अगर ये उनका कोई फैमिली मेंबर है तो यस, ये फैमिली मेंबर भी पॉसिबल है कि उनको वो जो है इस तरीके का टावर मूवमेंट उन्हें मिल रहा है। हो सकता है कोई इनके पैसे लेकर चला गया है, ठीक है, या कोई इनके पैसे लौटा नहीं रहा है, जिसकी वजह से इन्हें फाइनेंशियल लॉसेस भी इस समय फेस करने पड़ रहे हैं। इनके घर में की भी किसी की हेल्थ खराब नजर आ रही है, और आपके पार्टनर ने भी शायद वेट गेन करा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी ऐसी हैं जहां पर उन्होंने भी वेट गेन करा है, वो भी अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, या तो काम में ज्यादा इन्वॉल्व है, या शायद डिप्रेस और स्ट्रेस्ड है, इस वजह से ये चीज उनके साथ हो रही है, ठीक है। तो यस, उन्होंने भी पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ पर वेट गेन करा है। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच मीन्स आपके पार्टनर अब अपनी ईगो, अपनी जिद को कहीं ना कहीं साइड रखना चाहते हैं। अभी तक उनके साथ ये चीज थी कि वो अपनी ईगो में थे, अपनी जिद में थे, बट अब वो अपनी ईगो, अपनी जिद को साइड में रखकर आपसे आकर बात करना चाहते हैं। उन्हें आपसे क्या चाहिए?
उन्हें आपसे क्या चाहिए, क्यों आ रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पास क्यों आ रहे हैं, क्या कोई मतलब है उनका आने का? ओह देख लो, टावर की एनर्जी, धोखा मिल गया है ना उन्हें, तो अब उन्हें किसकी याद आएगी? जिसने उन्हें हमेशा सपोर्ट करा है, यानी आपकी। तो अब धोखा तो उन्हें मिल रहा है थर्ड पार्टी से, अब आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी के कंधे का सहारा तो उन्हें भी चाहिए। और वो कंधा किसका है? वो कंधा आपका है, जिसके सहारा वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें अब आपके पास वापस आना है, उन्हें आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वो चाहते हैं आप उन्हें कंसोल करें, आप उन्हें सपोर्ट करें, आप उन्हें कहे अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। ठीक है, तो वो आपसे इमोशनल सपोर्ट की कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। सो अब मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है फिर? ठीक है, क्या मेरे व्यूअर्स उन्हें एक्सेप्ट करने वाले हैं आने वाले समय में? एक बार मैं ये दोनों कार्ड निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर। ठीक है, सी जजमेंट। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो ना, आप उस एनर्जी में हो ही नहीं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, इस बार ये अगर आते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इन्हें ठुकराने ही वाले हो, और ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे। थर्ड पार्टी ने तो इनको ठुकरा दिया, अब आप भी इन्हें ठोकर मारते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, है ना? यानी आपने भी फैसला कर लिया, जजमेंट तो आपकी तरफ से भी हो गई है कि भाई नहीं, अब मुझे इसे एक्सेप्ट नहीं करना। आपने इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल फेस करी है, बहुत स्ट्रगल फेस करी है ना? बहुत हर्ट हुए हो कई बार आपको, मतलब आप पहले तो सब कुछ चलो ठीक है सह रहे थे, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, आप इनके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट करते थे, आपको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आप जो हो, आप कुछ सहना नहीं चाहते हो। ठीक है, अब आप स्ट्रांग बन चुके हो, आप पावरफुल बन चुके हो। जहां पर आप रेडी नहीं हो इन्हें दोबारा मौका देने के लिए, आप भी इन्हें कहीं ना कहीं आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लिया तो ये फिर से मुझे धोखा देकर चला जाएगा, फिर से किसी और के लिए मुझे छोड़ देगा, या फिर से मुझसे बात बंद कर देगा, या फिर से मेरे साथ कुछ गलत करेगा। ठीक है, तो आप भी इन पर आसानी से भरोसा नहीं करने वाले हो। दूसरी चीज ये भी है, पेज ऑफ सोर्स, ट्रस्ट नहीं करते हो आप इनको, है ना? आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये पर्सन जो है ये सही ही व्यक्ति है ना? आपको लगता है कि ये पर्सन के बातों का भरोसा नहीं है, शायद आपके पार्टनर बहुत झूठ बोलते हैं, तो ये चीज आप महसूस करते हैं। और आपके सामने इन्होंने बहुत मैनिपुलेट करा आपको, और सच्चाई आपके सामने आई भी नहीं ना, तो भी इन्होंने उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। तो यस, आप इन्हें दोबारा मौका देने के लिए रेडी नहीं हो, और इनको दोनों तरफ से ठोकर पड़ने वाली है, आपकी तरफ से भी और थर्ड पार्टी की तरफ से भी, है ना? थर्ड पार्टी चाहे रोमांटिक पार्टी है, चाहे उनकी फैमिली है, इनको दोनों तरफ से ठोकर पड़ने वाली है। इनको भी अपना टावर मूवमेंट तो फेस करना होगा, अपना कर्मा इनको भी फेस करना होगा। सन की एनर्जी क्या बता रही है? आप अकेला खुश रहना आप सीख चुके हो, आप सीख चुके हो कि अकेले कैसे खुश रहना है मुझे। ठीक है, हैप्पी कैसे रहना है अकेले मुझे। आपको कहीं ना कहीं आदत लग चुकी है इनके बिना जीने की, और आपने बहुत डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है, यानी बहुत लंबे समय से आप डिटैच होने की इनसे कोशिश कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, इनके बारे में आप ना सोचे, ना इनके बारे में आपका ख्याल आए। आप इस चीज की कोशिश बहुत लंबे समय से करते हुए भी नजर आ रहे हो, और फाइनली आप कहीं ना कहीं इनके बिना रहना भी अब सीख चुके हो। आपके लिए शायद अब मूव ऑन करना इतना इजी रहा है। ठीक है, मूव ऑन कर रहे हो आप, इजिली मूव ऑन कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। लोगों से आपने सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, लोगों से आप सोशलाइज कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी को, और एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपने लाइफ को लेकर अपना लिया है। ठीक है, जहां पर आप लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ को आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि नहीं, अब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। ठीक है, जहां पर ठीक है आपको लगता है कि जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया। ठीक है, मुझे तो लाइफ मस्ट गो ऑन, आपकी वो एनर्जी है। अब आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने बारे में भी सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो, ये सब सोच की एनर्जी है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो। और आपके पार्टनर की एनर्जी को वहीं पर देखा जाए तो इन्हें एहसास हो चुका है कि यार मेरा डिसीजन तो गलत था, जो मैंने डिसाइड कर लिया था, जो मैंने एक फैसला लिया था, एक बड़ा फैसला लिया था मैंने पास्ट में, आपको छोड़ने का, थर्ड पार्टी को चूज करने का। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि वो फैसला तो बिल्कुल गलत था। ठीक है, और इन्होंने बहुत गलत करा है, और आपके पार्टनर इस समय स्ट्रांगली डिप्रेस्ड और स्ट्रेसफुल एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपसे बात करनी है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हुए भी नजर आ रहे हैं, एक्सक्यूजेस चाहिए उन्हें। और ये पर्सन आएंगे भी आपके पास, जरूर इनकी तरफ से आना हुआ, मतलब आते हुए ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आकर क्या करते हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन बताएं क्या, क्यों आ रहे हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और आकर क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ये मेरे व्यूअर्स के लिए। बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। रेबेल की एनर्जी है। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पर।
So this is moment to moment. This is understanding, control, traveling, sorrow, healing, ओके इंटीग्रेशन। चलिए, वही अब अक्ल ठिकाने आ चुकी है आपके पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जहां पर अब अक्ल ठिकाने आ चुकी है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ये पूरा कनेक्शन खराब कर कर। ठीक है, आप जैसा व्यक्ति जो उन्हें इतना प्यार दे रहा था, जिनका प्यार बिल्कुल प्योर था इनके लिए, उन्हें लगता है कि आप जैसे व्यक्ति को इन्होंने खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। और अब इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस का एहसास हो चुका है, यानी उन्हें एहसास हो चुका है कि आप कितना मायने रखते हो उनकी जिंदगी में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो और आपके बिना अब ये नहीं जी सकते, है ना। इस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है, यानी आप जो चाह रहे थे कि ये पर्सन रियलाइज करके मेरी तरफ आए, तो ये सब ये व्यक्ति आपकी तरफ रियलाइज करके ही आते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट बहुत स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं ये, यानी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स इनकी तरफ से आ सकते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर जरूर आ रहा है। यहाँ पर आप खुद देखिए, ये दौड़ कर जैसे इस तरीके से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे इन्हें अब आपका ही सहारा है। ठीक है, और आपके बिना तो अब ये जीना ही नहीं चाहते, ये ऐसी इनकी एनर्जी बन चुकी है। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से रियलाइज कर लिया है इन्होंने रियलाइज कर लिया कि कहीं और जाएंगे तो वहां इनको धोखा ही मिलने वाला है। ठीक है, आप ही इनके अपने हो, तो ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। कंट्रोल है, ट्रैवलिंग है, इन्हें एहसास हो चुका है कि आपको कंट्रोल कर कर इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। राइट, आपको कंट्रोल करा, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपके साथ जितना गलत करा, वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ट्रैवलिंग विद सॉरो की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी ये व्यक्ति बहुत परेशान भी, डिप्रेशन की एनर्जीज में जा चुके हैं। इन्हें नहीं पता कि इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे चीजों को सही करेंगे, बट ये आपकी जिंदगी में आकर अब हील करना चाहते हैं आपको, यानी इनकी आने की इंटेंशंस गलत नहीं है आपकी तरफ, ये आकर आपको हील करना चाहते हैं और अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, और बहुत प्यार ये अब आपको देंगे, क्योंकि अब इनके जो है ना, आपको देखने का जो इनका नजरिया था वो कहीं ना कहीं बदल चुका। इंटीग्रेशन, जहां पर ये कहीं ना कहीं बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको ऐसा लगता है कि ये ना लिटरली उस एनर्जी में है जहां पर काश मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश मैंने वैसा नहीं करा होता। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। हो सकता है किसी चीज पर इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया आपके सामने, है ना, और वहां इन्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपके सवाल थे मन में कि इन्होंने क्यों ऐसा किस लिए करा, और इन्होंने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि आपको गोस्ट कर दिया, बल्कि आपसे बात बंद कर दी, आपको अबैंडन कर दिया। तो इन्हें अफसोस हो रहा है कि यार ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे फेस कर कर उससे बात करनी चाहिए थी और चीजों को सॉल्व करना चाहिए था। तो अब आपके पार्टनर क्या है, चीजों को ना फिक्स भी करना चाहते हैं, यानी वो एक बैलेंस इस कनेक्शन में जरूर लेकर आना चाहते हैं, और एक बैलेंस, एक इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में लेकर आना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो ये भी चांसेस है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ट्रैवल कर कर आपके सामने आ सकते हैं, आपके सामने आकर खड़े होकर फेस टू फेस चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें लगता है ये कॉल और मैसेज पर शायद ये चीजें जो है वो सॉल्व नहीं करी जा सकती। राइट, जो चीजें, लेट मी चेक माई माइक, ओके, उन्हें लगता है कि ये चीजें जो है ना फेस टू फेस जिस तरीके से सॉल्व करी जा सकती हैं, ये चीजों को फिक्स करा जा सकता है, वो चीजें कॉल और मैसेज पर फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये पर्सन कुछ ऐसा भी प्लान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ट्रैवल कर कर जैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, और आपसे बात करना चाहते हैं। चलो लेट्स चेक आउट सम देयर आउटकम की एनर्जीज को भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है आउटकम इस कनेक्शन का। 8 of Pentacles, then we have Page of Wands, okay, so 10 of Swords, 3 of Pentacles, 9 of Wands, the Moon, Page of Pentacles, and the bottom is the High Priestess. Okay.
यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि ये व्यक्ति अब अपनी इंट्यूशंस की सुनने वाले हैं, यानी अपने दिल की सुनने वाले आने वाले समय में, ठीक है। और आपको लेकर एक इमोशनल हो जाएंगे, आपको लेकर इमोशनल डिसीजन भी लेते हुए नजर आएंगे। इन्हें जो एहसास नहीं था अभी तक कि आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार इनके दिल में आपके लिए है, उस चीज का एहसास होगा। आपके पार्टनर को रियलाइज करेंगे उस चीज को। और ये अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो ये किसी मतलब के लिए आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये इसलिए आपसे आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और आपका प्यार ही है जो इनको खींचकर आपकी तरफ लेकर आ रहा है, ठीक है। इन्हें आपका प्यार जो है वो बहुत याद आ रहा है, ठीक है। आपके प्यार करने का तरीका, आप जिस तरीके से लव करते हो, केयर करते हो, इनको सपोर्ट करते हो, इनको मोटिवेट करते हो हर चीज में, ठीक है, वही चीजें कहीं ना कहीं इनको अपनापन का एहसास दिलाती हैं। और ये उस प्यार करने के तरीका ही इनको आपकी तरफ खींच कर ला रहा है कि भाई मुझे तो ऐसा ही प्यार चाहिए जैसा प्यार आप इनसे करते हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि यस, ये आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आप डिजर्व करते हो, आप बहुत, आपकी इनकी नजर में पता है आप मतलब आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट और आपकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। तो इस बार मैं ये कहूंगी कि इनकी इंटेंशंस बिल्कुल पॉजिटिव है आपकी तरफ आने की, कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं है। और ये धोखा खाकर आपकी तरफ आ रही है, किसी तरीके का सबक सीख कर, किसी तरीके का धोखा खाकर आपकी तरफ आ रहे हैं। मून की एनर्जी आ गई, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, है ना। तो ये और 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये किसी तरीके के धोखा खाकर, किसी तरीके की ठोकर खाकर आपकी तरफ आ रहे हैं, जहां पर इनकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है कि भाई मैंने जो करा वो गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो डेफिनेटली ये सब सबक सीख कर आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आप भी चाहते थे। और ये आकर आपको स्पेशल फील करवा सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहां पर ये आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, आपको एहसास करवाएंगे कि आप कितना स्पेशल हो और क्या मायने रखते हो उनकी जिंदगी में। ये अपना लव आपको शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। आज तो कभी इन्होंने अपना लव शायद एक्सप्रेस नहीं करा खुलकर, है ना। कभी इन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करा कि ये कितना प्यार आपसे करते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है। और कभी एक्सप्रेस नहीं करा तो आप कैसे समझोगे कि कितना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो इन्हें ऐसे लगता है कि यस, अब इन्हें वक्त है जहां पर इन्हें अपने लव को आपको शो करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। हमेशा ये आपसे ही उम्मीद लगाकर बैठे रहते थे कि आप अपना प्यार इन्हें दिखाओगे, या आप अपना प्यार इन्हें शो करोगे, या आप जब भी इमोशनल होते थे तो ये तब जाकर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी आपसे इमोशनल बात करते थे, लेकिन खुद कभी आगे बढ़कर इन्होंने आपसे कोई इमोशनल टॉक नहीं करी, ठीक है। और ये पर्सन कभी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट दिस टाइम ये अपने लव को पूरे तरीके से आपको शो करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि लाइक ये पर्सन जो है ना, मतलब आपके साथ जैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या आपको कहीं बुला सकते हैं, या कहीं मिलने के लिए लाइक आपको बुला सकते हैं, या कहीं लेकर जा सकते हैं आपको, ठीक है। कोई हॉलीडे, कोई वेकेशन आपके साथ प्लान कर सकते हैं, या फिर कहीं दूर आपके साथ जाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ आप हो, ये हो, और आप दोनों के बीच में ढेर सारी बातें हो, ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं। बहुत कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो भी हैं वो सॉल्व होंगे ना, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होंगे। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ऐसे एनर्जी में है जहां पर ये आपके लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो चुके हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए लव, आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं। ये बहुत हाईली डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट हो गए हैं, आपके लिए लॉयल हो चुके हैं। अब ये किसी तरीके के भी माइंड गेम्स या मैनिपुलेशंस नहीं करना चाहते आपके साथ, ओके। और ये किसी चीज का ब्लेम भी आपको नहीं दे रहे हैं, ये खुद ही को ब्लेम दे रहे हैं, खुद ही से डिसअपॉइंटेड है कि यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये व्यक्ति मतलब आपको ब्लेम भी नहीं दे रहे हैं किसी चीज के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन आपके लिए भी जरूरी है कि आप इनके इंटेंशंस को देखें, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस को जज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति आ रहा है ना, तो आप एकदम से इन्हें हाँ नहीं कर रहे हो, या एकदम से इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, ठीक है। आप बहुत सोचने में शायद वक्त लेते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप इनकी इंटेंशंस को जज करना चाहते हो कि इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ आने की क्या है, क्योंकि आप अभी भी ना पूरे तरीके से शायद इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल नहीं हो पा रहे हो। बट ये व्यक्ति आपका दिल जीतने की कोशिश करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। ये पूरे तरीके से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब चाहे वो हुक बाय हुक और बाय कुक हो, कैसे भी, मतलब आपको बस हासिल करना है इन्हें। और ये आपको अब दूर जाते हुए नहीं देख सकते, इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाएगा कि आपके बिना ये जी ही नहीं सकते, आपके बिना इनकी कोई
जिंदगी ही नहीं है, ये चीज आपके पार्टनर समझ जाएंगे। पूरे तरीके से एफर्ट डालते हुए देखोगे और ये एनर्जी आपको नेक्स्ट 1 वीक या नेक्स्ट 10 डेज के अंदर देखने को मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर उनकी तरफ से आपको कोई हिंट रिसीव हो सकता है, या नेक्स्ट 10 डेज के अंदर उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा साइन मिल सकता है जो आपको क्लियर कर देगा कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, सो नेक्स्ट 10 डेज थोड़ा सा अपने आंख नाक मुंह खुले सब रखना अपने कान खुले रखना और अपनी आंख खुले रखना। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट 10 डेज आपने अपने आंख और कान खुले रखने हैं, तभी आप उन साइंस को समझ पाओगे। सिर्फ कि आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी देख रही हूँ, शायद यूनिवर्स भी आपको कोई हिंट दे सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी मुझे फील हो रही है, एंड दैट इज लाइक जैसे ये पर्सन आपके लिए है या नहीं आपको ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। यूनिवर्स भी आपको साइन दे देंगे, क्योंकि अगर ये पर्सन आने वाला है ना आपकी लाइफ में, तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर डेफिनेटली आपको कोई साइन मिलेगा। और अगर नहीं आने वाला तो इनके अलावा कोई सी और की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। ठीक है, जो आपका ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, ये एनर्जी यहाँ पर है। चलो लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस, उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई एम वॉचिंग यू, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं आपको याद करते हुए, शायद ये आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, शायद ये उनका कोई फेवरेट सॉन्ग है, या आप दोनों को कभी डेडिकेट करा हो आपने, ऐसा कोई सॉन्ग है। और आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ये भी आपके पार्टनर जानते हैं बहुत अच्छे से। सो आई एम वरिड अबाउट यू, आपकी बहुत चिंता होती है इनको, आपकी बहुत फिक्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कंसर्न हो गए हैं, अचानक से ही बहुत कंसर्न हो गए हैं आपको लेकर। कल तक नहीं थे इतने, आज हो गए अचानक से। बहुत गिल्टी है इनकी एनर्जीज में, बहुत पछतावा है, एक और मौका चाहते हैं ये आपसे। ये चाहते हैं आप इन्हें एक और मौका दें, इनके साथ आगे जुड़े बढ़े, इनके साथ आगे चाहते हैं आप इनकी सिचुएशन को समझो। एंड आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से, ये हमेशा आपको प्यार करेंगे, हमेशा आपको प्यार देंगे, चाहे ये आपसे कहे या ना कहे। और आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता, यू आर इररिप्लेसेबल। ग्रेट, चलो ये है आज एनर्जीज आपके पार्टनर की। कैसी लगी फिर रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख सकते हो आप कमेंट्स में। तो ये थी आज की एनर्जी, मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।